व्यूअर्स, ईद की तैयारियां अरूज पर हैं और ख़वातीन के साथ साथ अब तो मर्द हजरात भी चाहते हैं कि ईद के दिन उनका चेहरा तरोताज़ा और चमकदार नजर आए। लेकिन महंगे पाउडर्स और केमिकल वाली क्रीमों के इस दौर में क्या कोई कुदरती रास्ता भी है उनके पास या नहीं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं है। आपा है ना, हमारी किचन में एक ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जी जो किसी भी महंगे फेशियल से बेहतर रिजल्ट दे सकती हैं। और आज हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर हर्बलिस्ट नैयर आपा मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि ईद पर जी ग्लोइंग स्किन कैसे हो सकती है। जादुई टोटके उनसे जानते हैं। तो चलते हैं आपा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ईद आने वाली है और रमज़ान में हमने तली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा खाई हैं, डिहाइड्रेशन भी हुई है, पानी की भी कमी थी, वो स्किन पर इफेक्ट तो आए हैं, तो वो स्किन अब चमकदार बनानी है, बताएं कैसे? हाँ जी बिल्कुल, ईद की तैयारियां भी जोरों शोर पे हैं। तो उसमें ये है कि आप इस अशरे के अंदर आपने पकौड़े खाए, तली हुई चीज़ें खाई, आपने सहरियाँ की, वेट आपने गेन किया हुआ है, तो अब ग्लोइंग स्किन चाहिए आपको, अपना वेट भी आपने मैनेज करना है, अच्छे अच्छे कपड़े आपने पहनने। तो आप गुआवा जूस, जो आपका अमरूद है, आप देखें फ्रूट चाट के लिए सारे फ्रूट्स आपके घर पे आ रहे हैं, ठीक है, आप फ्रूट चाट भी खा रहे हैं। तो ये इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए आपने किस तरह से इनको इनटेक कैसे करना है कि आपका वेट भी जो है वो कम हो, आपकी स्किन पे ग्लो आए, पिगमेंटेशन जो है वो ख़त्म हो, और प्लस आपका वेट जो है वो कम हो। तो आपने क्या करना है कि आपने जो अमरूद है, अमरूद के आप इसमें से बीज निकाल दें, पका हुआ अमरूद हो, अमरूद लें, 2-3 अमरूद लें और उसको आप जो है वो 2 या 3 गिलास पानी का डालें, थोड़े से पुदीने के पत्ते डालें, थोड़ा सा उसके अंदर अदरक का टुकड़ा डालें और इसको आप ब्लेंड कर लें। अगर आप डायबिटिक वगैरह नहीं है, कोई आपको इस तरह का इशू नहीं है, तो आप इसमें जो है वो शुगर ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अंदर आप काला नमक और थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर, पुदीने के पत्ते आपने लाजमी डालने, इसको ब्लेंड करके ये एक स्मूदी बन जाएगी। ये वाली स्मूदी जो है वो इसको इनटेक करें, इसको आप पिए। एक तो पेट इससे आपका भरा रहेगा, पोटाशियम मैग्नीशियम इसके अंदर रिच और विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, जो कि अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है तो इससे जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एक पानी की जो है वो कमी को पूरा करेगा। दूसरे नंबर पे इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की वजह से अगर स्किन जो है वो डल हो रही है, पानी अगर आप प्रॉपर नहीं ले पा रहे, तो ये अगर आप ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो आएगा। और दूसरे नंबर पे कुछ लोग के जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है, तो उन लोगों के लिए इमली और आलू बुखारे का शरबत बेहतरीन है। ये मैदे की गर्मी को भी कम करता है, आपको पता है कि रिच विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, तो उसका भी तरीका है। भर भर के चीनी नहीं डालनी, चीनी बिल्कुल भी नहीं डालनी, बगैर चीनी के जो है ना इतना मजे का लगता है, खट्टा मीठा सा। इसके अंदर अगर आप चंद दाने उन्नाब के अगर आप डाल लेते हैं, आप यकीन करें कि आपकी जो है वो ऑयल को कंट्रोल करेगा, आपके पोर्स मिनिमाइज होंगे और प्लस जो है वो आपकी एक्नी यहीं पे जो है ये ठीक हो जाएगी। 8 से 10 आप जो है वो आलू बुखारा लें, 8 से 10 जो है वो दाने इमली के लें, इसको आप जो है वो 2 या 3 गिलास पानी के अंदर ओवरनाइट सोक कर दें, नहीं तो इसको बॉईल कर लें। उसके बाद इसको मैश कर, इसी के अंदर आप 4 से 5 दाने उनाब के डाल दें, ठीक है। इसको आप मैश करके इसको आप स्टेनर के साथ स्टेन करें कि इसका पल्प भी निकले, और इसमें आप जो है वो ठंडा पानी डालें, इसमें पिंक सॉल्ट डालें, इसमें भी भुना हुआ थोड़ा सा जीरा डालें। तो आप इसको जो है वो आप इनटेक मजे का भी होगा, ठीक है, और आपका वेट भी इससे कम होगा। लोग शिकायत करते हैं हाथ पांव जलने की, हाँ जी, उसके लिए भी ये ड्रिंक उसके लिए भी ये बेहतरीन है, क्योंकि आपके जो मैदे के अंदर गर्मी एसिडिटी हो गई है, उसके लिए ये एसिडिटी को खत्म करेगा, मैदे की गर्मी खत्म होगी, इसके साथ बॉडी का टेम्परेचर, खून की गर्मी खत्म होगी, जिगर के लिए, जो जिगर की गर्मी के लिए बेहतरीन है। तो इस तरह के ड्रिंक, उसके बाद जो है वो तुख्मे बालंगा, चिया सीड और दूध कतीरे का, इसको आप सोक करके रखें। इसको आप कोई भी शरबत पी रहे हैं, ये तो इंटरनली हो गई, ताकि बॉडी आपकी इंटरनली आपकी जो है वो डिटॉक्स होगी, हिद्दत कम होगी, कॉन्स्टिपेशन खत्म होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बेहतर होगा, तो नेचुरली आपकी स्किन पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फेस के ऊपर अगर आपके ग्लो नहीं है, आपके पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन पे कोई भी इशू आ रहा है, तो आपने क्या करना है, जिस तरह से मैंने अमरूद की बात की, ठीक है, आपने क्या करना है, अमरूद के सीड निकाल दें, एक अमरूद लें, आप क्या करें, थोड़ा सा दही डाल के उसको ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर लें, ये एक आपकी पेस्ट बन जाएगी। इसके अंदर आप जो है वो 1 खाने का चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर या मैदा, ये आप डाल लें, सिंपल, कुछ और डालने की जरूरत नहीं है। ये आपका एक बहुत जबरदस्त आपका जो है वो अर्जेंट फोम फेशियल बन जाएगा। इसको आप जो है वो 8 से 10 मिनट के लिए फेस के ऊपर लगाएं और उसके बाद आप सर्कुलर मोशन में
मसाज करते हुए वॉश कर दें। ये आप बना के इसको आप 4-5 दिन के लिए रख सकते हैं। 4-5 दिन के बाद आप दोबारा बना लें। ये आपका डीप पोर क्लिनजिंग भी करेगा, आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स को रिमूव करेगा, आपकी डेड लेयर को रिमूव करेगा और आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा ग्लो आएगी। जिनकी ऑयली स्किन है वो मैदे की जगह इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर ले। तो ये आपका अर्जेंट फेशियल जो घर बैठे अगर आप डेली बेसिस पे इसको कर ले तो आप यकीन करें ईद पे आपको पार्लर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आपकी ईद पे स्किन जो है वो चमक उठेगी। अच्छा आपा, अपनी ही गलतियों की वजह से हम जागे भी हैं सहरी तक भी कुछ लोग जागे हैं, रील्स देख देख के भी जागे हैं, तो आंखों के नीचे हल्के आ गए हैं। अब ये हल्के भी दूर करने हैं ईद पे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हल्के बहुत ज्यादा। इसके लिए आप क्या करें कि आप फ्रेश एलोवेरा जेल ले लें। एलोवेरा का पौधा हर घर में तकरीबन लगा हुआ है, ठीक है, कोशिश करें लगाए, नहीं है तो आप जो है बॉटल्स के अंदर घर से ले तोड़ के लाए चोरी तो उसका जो येलो लिक्विड निकले उसको जो है वो आप जाया कर दें। धो के आप छोटे छोटे से उसके पीसेस काट के उसको जो है वो कांटे के साथ मैश कर लें। 1 टेबलस्पून के करीब अगर एलोवेरा जेल है, इसमें 10 ड्रॉप आपने कैस्टर ऑयल के डालने हैं, 2 विटामिन ई के कैप्सूल डालने। सिंपल, और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। 3 चीजें बस। ये तीनों चीजों की एक जेल सीरम आपका जो है ये बन जाएगा। तो आप जो है वो दिन में रात में कभी भी आपने फेस को वॉश किया है, इसको आप जो है वो आई जोन पे लगाएं और रिंग फिंगर के साथ जो है वो इसको आप सर्कुलर मोशन में मसाज करें, ठीक है। इसको आप मेकअप के नीचे भी एज अ प्राइमर यूज कर सकते हैं। इसके साथ एक तो डार्क सर्कल्स खत्म होंगे, रिंकल्स को जो है ये काम स्टोर करेगा। कब तक रख इसको 8 दिन के लिए बना के रख लें, 8 दिन के बाद दोबारा फ्रेश आप बना लें। अगर किसी के बहुत ज्यादा डार्क सर्कल हो गए हैं, इसी के अंदर आप 1 चुटकी के करीब जो है 1/4 टीस्पून कॉफी पाउडर डाल दें। ये आपका इसी जेल के अंदर, ठीक है। तो कॉफी पाउडर उसके अंदर कैफीन है और जो कैफीन है डार्क सर्कल्स के लिए, पफिनेस को दूर करने के लिए कमाल की चीज है। तो आप इसके अंदर अगर साथ कॉफी ऐड कर लेते हैं, लेकिन कॉफी को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका एक जस्ट लाइक आप इसको लगा के एक मास्क की तरह से नाइट में लगाएंगे, सुबह वॉश कर लें। और दिन में आपने बगैर कॉफी के जो है वो लगाना है एज अ प्राइमर, एज अ सन ब्लॉकर, ठीक है। सन ब्लॉक का जो है वो इस्तेमाल जो है वो आप लाजमी करें। रिजल्ट कितना अच्छा है। ये जो आपके हल्के हैं ये मुकम्मल खत्म हो जाएंगे या हल्के हल्के खत्म हो जाएंगे? मुकम्मल खत्म तब हो सकते हैं कि आप अपनी नींद को जो है वो पूरा करें, ठीक है। हाँ जी, अपनी कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद पूरी लें। पानी का इंटेक अगर आप प्रॉपर करते हैं और छोटी छोटी बातों की जो है वो टेंशन लेना छोड़ दें। ये हमारे ये पानी कम पीने का ही मसला है। जो लोग कह रहे होते हैं कि रोजे गर्म होते हैं गर्मी हो जाती, ये असल में हाइड्रेशन का ही इशू है अब। जी बिल्कुल बिल्कुल, रमजान के अंदर यही होता है ना कि पानी कम पी रहे होते हैं, ठीक है। तो अफ्तारी के बाद आप कोशिश करें कि फ्रीजी ड्रिंक इस तरह की जो है वो आर्टिफिशियल ये वाली, और उसके बाद चाय मैंने देखा है कि जिन लोगों को एडिक्शन होती है चाय की, वो हर आधे घंटे के बाद बस अब रोजा खुल गया, अब सहरी तक 4-5 जो है वो कप उन्होंने खड़का लेने होते हैं चाय के तो चाय जो है ना वो भी आपको पता है ड्राइनेस कर रही होती है, ठीक है। चाय का इंटेक कम करें, पानी आप प्रॉपर लें और कोशिश करें नींबू पानी, लेमन पानी मैं समझती हूँ उससे बेहतरीन चीज जो है ना वो डिहाइड्रेशन को खत्म करने के लिए, विटामिन सी को जो है वो प्रॉपर अपनी बॉडी के अंदर जो है वो उसकी क्वांटिटी कमी को पूरा करने के लिए लेमन, उसमें आप नमक डालें, इनर टोनर है यूं कह लें। जी बिल्कुल। और चीनी इसके अंदर नहीं डालें, चीनी आप डाल के वो लाल शरबत वगैरह डाल के ना तो फिर आप उसकी जो क्वालिटी है उसको आप खत्म कर देते हैं। तो लेमन पानी का इंटेक, अगर आप पानी बार बार नहीं ज्यादा पिया जाता। गर्मियां बस आ ही गई हैं तकरीबन, और ईद पर अगर हमने जोड़े कुछ इस तरह के पहनने हैं जो बड़े फैंसी हैं तो गर्मी भी लगनी है, ऑयली स्किन हो, चिपचिप हो रही हो, ऑयली स्किन का कुछ हल बताएं। और शूट भी करवाना जाके बाहर गर्मी में उसके लिए जो है वो टोनर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत इजी है। पंसारी की दुकान पे जाएं, ठीक है, कॉस्मेटिक शॉप से नहीं लेने। आप क्या करें, पुदीने का अर्क, सौंफ का अर्क, अजवाइन का अर्क और अर्क गुलाब, ये हाफ लीटर लेके रख लें। जिनकी ऑयली स्किन है हाफ लीटर ये ले लें, ठीक है। ये 2 लीटर आपका हो गया। इसमें 1 चाय की चम्मच के बराबर इसके अंदर फटकरी का पाउडर आप डाल दें, सिंपल। ये आपका वो टोनर बन गया कि जिन लोगों की एक्नी हो जाती है, जिन लोगों की ऑयली स्किन है, जिन लोगों के बहुत ज्यादा स्वेटिंग की वजह से जो है वो पसीना बहुत ज्यादा आ रहा होता है, टैन हो जाती है, तो ये वाला टोनर आप फ्रिज में रख दें। आपने जो है वो दिन में 3 से 4 दफा आप ऑफिस जा रहे हैं, आप मेकअप करने लगे हैं, आप मेकअप से पहले इसको स्प्रे कर लें, और ये एज अ मेकअप फिक्सर भी है।
ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल है, कूलिंग इफेक्ट है इसके अंदर। और ये नेचुरल, आप देखें कि हम इम्पोर्टेड जो है वो इतनी महंगी महंगी जो है वो चीज़ें ले रहे होते हैं, तो ये आपका हाइड्रोसोल, आपका जो टोनर है, ये आप ऑयली स्किन वालों के लिए ये कमाल की चीज़ है। उसके बाद यही वाले जो अर्क है, अर्के सौंफ, अर्के मुको, अर्के पुदीना, अर्के अजवाइन और अर्के गुलाब का अर्क, ये वाली बॉटल्स, जिन लोगों के ये इशू हैं उन लोगों के पसीने से भी स्मेल आ रही होती है। एक चीज आप ज़हन में रखें, जिनकी एक्नी स्किन या बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, उनके जहाँ से पसीना आता है कपड़ों का कलर फेंट हो जाता है। तो ये वाले चारों अर्क मिक्स करके आप आधा कप जो है वो इसको खाली पेट लेना शुरू कर दें। आप यकीन करेंगे कि अगर आपके पसीने से स्मेल आती है तो आपके पसीने से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी, ये इतनी कमाल की चीज है। और आपकी इसके साथ एक्नी भी जो है वो नहीं होगी, आपकी एक्नी को भी ये ठीक करेगा। आप मर्द हो या फिर ख़वातीन हो, चेहरों पे धब्बे होते हैं, मुख्तलिफ कुछ हार्मोनल मसाइल भी होते हैं ख़वातीन के, लेकिन ये ओवरऑल इनको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है? कौन सा ऐसा टोटका हमारे पास मौजूद है जो इन्हें ठीक कर सकता है? हाँ जी, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि अगर दाग धब्बे, पिगमेंटेशन है, फेस के ऊपर केमिकल क्रीमें लगा के स्किन को भी खराब कर लिया, और जिनके ये इशू हो गए हैं और वो क्रीम्स की तरफ नहीं जाना चाह रहे कि हम कोई केमिकल बेस्ड क्रीम ना लगाएं, तो आप क्या करें, बहुत जो है ना वो सिंपल सी जो है वो रेमेडी है। आपने क्या करना है, तारे मीरे के बीज ये आपने पंसारी से लेके आने हैं, सरसों के बीज और तारे मीरे के बीज और मूली के बीज। उन्हें कहना है कि इस पे केमिकल नहीं लगा हुआ हो, ये हमने जो है वो इसको हमने खाना है, क्योंकि उन्होंने जो है वो पंसारी की दुकान पे होते हैं वो केमिकल लगाया हुआ होता है, क्योंकि उन्होंने वो उसके लिए ना सीडिंग करनी होती है ग्रो करने के लिए, तो खाने के लिए उनके पास अलग होता है। आप ये एक एक छटांक तीनों बीज बराबर क्वांटिटी में लेके रख लें। 1/4 टीस्पून, 1/4 सी चम्मच खाली पेट आप इसको पानी के साथ कंज्यूम कर लें। ठीक है। अंदर से ये आपके जिगर की सफाई करेगा। आप बिलीव करें, किसी भी चीज के साथ अगर आपकी छाइयां नहीं जा रही, आपकी पिगमेंटेशन नहीं जा रही, आप इसको यूज करना शुरू करें, 100% गारंटी के साथ 10 दिनों के अंदर अंदर आपकी छाइयां खत्म हो जाएंगी, आपका रंग साफ हो जाएगा, और आपके जो दाग धब्बे हैं बगैर फेस पे कुछ लगाए आपके दाग धब्बे भी जो है वो खत्म हो जाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त। और इन्हीं तीनों चीजों का आप पाउडर बना लें और इसको आप दही के अंदर मिक्स करके आपकी जहाँ पे फ्रैकल्स हैं आप वहाँ पे इसको जो है वो लगाएं, 5 मिनट के लिए लगाएं, 5 मिनट के बाद मसाज कर दें। अच्छा, आप ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए भी कोई टोटका बता दें। हाँ जी, जिन लोगों के वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, क्योंकि गर्मियों के अंदर ऑयली स्किन होती है, बार बार जो है वो क्योंकि डस्ट कैच करती है इस तरह की स्किन पे, तो उसके लिए जो है वो बेहतरीन है। आप क्या करें, गंदम का आटा 1 कप लें, 1 कप आप चावलों का आटा लें, इसमें 1 खाने का चम्मच मीठा सोडा डालें और 1 चाय की चम्मच इसमें हल्दी डाल दें। बस ये चारों चीजों का पाउडर बना के रख लें। जिनके बहुत ज्यादा ब्लैक हेड वाइट हेड्स होते हैं, ट्वाइस अ वीक, 2 दिन छोड़े 1 दिन दही में इसकी पेस्ट बनाएं, 10 मिनट के लिए लगाएं, 10 मिनट के बाद आप वॉशरूम चले जाएं, बेसन पे आप मसाज करते हुए चेहरे को वॉश कर दें। ये आपकी डीप पोर क्लिनजिंग कर देगा, ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, डेड लेयर को रिमूव करेगा। चेहरे को धोने के बाद आपने बाद में आइसिंग जरूर कर, ठीक, या ठंडा जो है वो रोज वाटर या जो टोनर मैंने बताया चारों अर्क का, वो आपने फेस पे स्प्रे जरूर करना है, ताकि जो पोर्स आपके डिस्क्लोज हुए वो ठंडी बर्फ से या ठंडे टोनर के साथ वापस बंद हो जाए। सही, बहुत शुक्रिया आपा, बहुत ही ज़बरदस्त टोटके। और अब जी ईद पर आपकी जो स्किन है ना वो बहुत ही चमकदार और ग्लास स्किन हो जाएगी, तो और क्या चाहिए। ये सारे टोटके आप अपनाएं और जो आपने तली चीज़ें खा ली हैं, जो थोड़ा बहुत आपने पूरे रमज़ानी चीट डेज बनाए हैं और आपने ख्याल नहीं रखा, स्किन केयर भी नहीं की, तो जनाब ये वो तरीके हैं, ये वो टोटके हैं जो आप इस्तेमाल करके ईद पर खूबसूरत नजर आ सकते हैं।